नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की सरकार की अवलीन तरजीहात में शामिल है और लोगों को बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए तमाम अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी गई है। यानी कि LG इंतज़ामिया के साथ साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार भी यही चाहती है कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो। और इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं हंदवाड़ा तहसील में, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB हंदवाड़ा फारूक साहब ने वादी बंक्स यानी कि सयाहती मुकाम वादी बंक्स में अब बाज़ाब्ता तौर पर मैग्डमाइजेशन का काम शुरू किया है, ताकि सैलानियों को जो बंक्स पहुंचना चाहते हैं वो आसानी से वादी बंक्स का दीदार कर सकें। और इस सिलसिले में लोग भी काफ़ी खुश हैं कि आज पहली बार इस तरह की शुरुआत हो रही है। इतना ही नहीं, हमने देखा कि हंदवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में अब तामीर तरक्की का नया दौर RNB महकमे ने शुरू किया है, जो एक खुश आइंद बात नजर आ रही है। और मेरे पीछे जो आप इस वक्त यानी कि हमारे ऑफिसरान के पीछे भी एक इमारत जो आप देख रहे हैं, ये है मनी सेक्रेटेरिएट हंदवाड़ा। और इसकी खूबसूरती जो आज हमें देखने को मिल पा रही है, और यहाँ के लोग भी खुश हैं और ऑफिसरान भी खुश हैं। इस तमाम तामीर तरक्की के हवाले से हम बराह रास्त बात करेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB हंदवाड़ा से। सर, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं भी न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं अपना टाइम निकाला और हमें दिया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, वादी बंक्स एक सियाहती मुकाम, बंक्स से खूबसूरत वादी मानी जाती है और पहली बार उसमें अब बराह रास्त मैग्डमाइजेशन का काम, अब सैलानी बराह रास्त वादी बंक्स का दीदार कर सके, उस हवाले से थोड़ी सी जान। देखिए, वादी बंक्स के बारे में क्या कहना है कि जो ही वादी बंक्स एक बार टूरिस्ट मैप पे आ जाएगी अच्छी तरीके से, तो आप देख लेंगे वो बहुत सारे हमारे जो टूरिस्ट मकाम हैं कश्मीर में उनसे बहुत आगे चली जाएगी। और इंशाल्लाह वो वर्जन वैली है, तो सारे जो हमारे जितने भी टूरिस्ट आएंगे, जितना भी फुटफॉल होगा कश्मीर में, वो सारे के सारे जो हैं वादी बंग्स के यहाँ वादी बंग्स को देखे बगैर नहीं जा सकते हैं वापस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसमें एक पार्ट हैं कि हम जो PW डिपार्टमेंट और RNB डिवीज़न हंदवाड़ा जो है वो इसमें एक जो रोड तामीर कर रही है, वो 40 किलोमीटर की रोड होगी। वो हंदवाड़ा टाउन से डायरेक्टली जो है हमारे जो टूरिस्ट और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स हैं डायरेक्टली वो वादी बंगस तक जा सकते हैं विदाउट एनी, कोई भी बाधा नहीं होगी और कोई भी जो है उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। तो हमारा जो है, अभी आपने जो बोला कि हमारा जो मैग्डमाइजेशन का काम है, वो हमने बेसिकली लास्ट ईयर स्टार्ट किया था और लास्ट ईयर हमने 5-7 किलोमीटर किए थे। बाद में जो मौसम की ख़राबी की वजह से हम नहीं कर पाए, इसी वजह से हमने इस बार जो है on the directions of the District Development Commissioner and on the directions of our Chief Engineer and Commissioner Secretary, we have started the मैग्डमाइजेशन वर्क। बहुत अर्ली हमने स्टार्ट किया, तो चूँकि मौसम भी आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत कंड्यूसिव है फॉर द मैग्डमाइजेशन, इस वजह से हमने स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जो है टोटल 18 किलोमीटर का हमने जो है वो टोटल में हमने इस रोड को मैग्डमाइज कर दिया। एक और बात हमने देखी कि जो आपके पीछे हमने इमारत देखी है, यानी कि 2 महीने 3 महीने कबल एक खस्ता हाल इमारत में देखने को मिल पा रही थी, लेकिन आज वही मनी सेक्रेटरीट जो है वो अपनी चमक दमक से हमें नजर आ रहा है। तो क्या लग रहा है तामीर और तरक्की ऑफ हंदवाड़ा में इसको मजीद बढ़ावा देने की कोशिश? देखिए, पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि इसका जो है होल द क्रेडिट गोज टू आवर वर्दी DC मैडम। उन्होंने एक बार वो यहाँ आई थी और उन्होंने इस बिल्डिंग की जो खस्ता हालत देखी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इस बिल्डिंग को मैं चाहती हूँ कि ये बिल्डिंग जो है ये हमारे हंदवाड़ा की जो है मेन रिप्रेजेंटेशन करती है, तो इसको उसी लेवल का होना भी चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने हमें जोर दे के ये कहा था कि इसका जो है फेस लिफ्टिंग और अंदर जो इसके हॉल्स वगैरह हैं और कलरिंग वगैरह इसका जो है करना है, तो हम उन्हीं के डायरेक्शंस पे इसको कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा होना चाहिए। नया बस स्टैंड जो यहाँ पर तामीर हुआ है, कहा जा रहा है कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम जो है थोड़ा सा डिफेक्ट है या वाशरूम्स वगैरह नहीं है। कुल मिलाकर वो EO के अंडर भी थोड़ा आता है, लेकिन आपके अंडर भी ड्रेनेज या दीगर चीज़ें आती है, क्या वो ठीक ठाक हो जाए? देखिए, जो बस अड्डे का मसला है वो बेसिकली कम्प्लीटली बस अड्डा जो है वो म्यूनसिपलिटी के अंडर ही आता है, हंदवाड़ा म्यूनसिपलिटी के अंदर आता है। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं पीछे स्टोरी पे नहीं जाऊँगा, इस साल हमने जो है उसका मैग्डमाइजेशन के लिए हमने जो 9 किलोमीटर का प्रपोजल दिया है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो अप्रूव होकर आ जाएगा और हम उसको इस साल इंशाल्लाह दोबारा से मैग्डमाइज करेंगे और उसका ड्रेनेज वर्क जो है वो सारे का सारा ठीक कर देंगे। ये कि कई ब्रिज यहाँ पर इनकम्प्लीट थे, जिनमें खासतौर पर अगर मामूली बारिशें हो जाती हैं तो कई इलाकों में रास्ता मुनक़ता हो जाता है, क्या वो ब्रिज इस साल कंप्लीट सभी होंगे? देखिए, 4 ब्रिजेस जो है हमारे डिवीज़न के अंदर चल रहे हैं मेनली,
जो हमारे 3 ब्रिज जो हैं वो JKPC से मिले हुए हैं हमें, और उनमें से हमने जो है द्रंगला वाला ब्रिज जो है ऑलमोस्ट थ्रू कर दिया। उसके सिर्फ अप्रोचेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है अप्रोच का प्रोग्राम आ रहा है, तो विद इन द नेक्स्ट मंथ जो है वो अप्रूव हो जाएगा और हम उसके अप्रोचेस भी ठीक कर देंगे। उसके साथ में एक और शाटवारी का ब्रिज है जो JKPC से हमें मिला था और जो डैमेज हुआ था, तो उसमें हमने काम लगा दिया है, तो एटलीस्ट उसमें 1 साल लगेगा उसको कंप्लीट करने में। और उसके बाद में नीचे जब हम आएंगे तो नगरी गामदर का ब्रिज बड़े सालों से पेंडिंग था JKPC के अंडर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें रीऑर्गेनाइज से पहले ही मिल चुका था, और उसमें जो है हमारा काम चल रहा है, एक स्पेन कंप्लीट भी हो गया है। तो उसका जो हम है 1 साल मान के चलेंगे, 1 साल के अंदर हम उसका जो है ब्रिज थ्रू कर देंगे। उसके साथ में उसके अप्रोचेस हैं, उन अप्रोच के लिए भी हमने गवर्नमेंट से रिव्यू किया है और हमने DPR भेज दिया है, तो हमें उम्मीद है उसका जो अप्रोच है वो भी इस बार सैंक्शन हो जाएंगे और हम उन पे भी काम चलाएंगे। एक और ब्रिज है हमारे पास जो बाकी अखर का ब्रिज है, जो आप जानते हैं वो 2014-16 में बहुत डैमेज हो गया था, और बाद में फिर जब 18 में कम्प्लीटली डैमेज हुआ, और इस साल जब 23 में जो बारिशें आई, फ्लैश फ्लड्स आए, उसमें वो ढह गया था। तो गवर्नमेंट वाज वेरी काइंड इनफ टू सैंक्शन दैट ब्रिज अंडर NABARD, तो वो हमने NABARD में लिया हुआ है, और आज हमारा जो है डिसमेंटलिंग 100% कंप्लीट हो चुका है, और उसका जो है कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है। एक पायर हम जो है अंडरग्राउंड से बाहर आ गए हैं, और एक अबटमेंट में हम अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको हमने 18 महीने का हमने टाइम दिया है, तो लेकिन हम डिटरमिन हम उसको 12 महीने में कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर्मी खंबार फारूक साहब, जिन्होंने साफ कर दिया कि तामीर तरक्की उनकी तरजीहात में शामिल है, और खासतौर पर सड़कों के खस्ताहाली को दूर करना और पुलों की तामीर और तजदीद भी उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से